इंडिया में आजकल एक नया गेम बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, आर्म रेसलिंग। जो सदियों से मजाक या फिर स्टैंड शो ऑफ के रूप में देखा जाता था, आज एक असल स्पोर्ट के रूप में उभर रहा है। तो चलिए जानते हैं इंडिया में ये आर्म रेसलिंग आजकल इतना ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है और क्या आर्म रेसलिंग में करियर है या नहीं। आर्म रेसलिंग को डिटेल में जानने के लिए हमें आर्म रेसलिंग के इतिहास के बारे में जानना होगा कि आर्म रेसलिंग एक्चुअल में शुरू कहां से हुई थी। आर्म रेसलिंग की शुरुआत का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। बहुत सी चीजें ऐसी मिली हैं इस गेम से रिलेटेड जिससे ये साबित होता है कि इस गेम की जो शुरुआत की जड़ें हैं वो प्राचीन सिविलाइजेशन से ही हैं। इजिप्ट के पिरामिडों की दीवारों पर भी बहुत सी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जिससे ये साबित होता है कि उस जमाने के लोग कुश्ती या फिर अपनी हथेली की ताकत आजमाने के लिए बहुत से खेल खेला करते थे और कई सारे इतिहासकारक ने उसी को ही आर्म रेसलिंग का पुराना रूप माना है। एशियन ग्रीस और रोम में भी इस तरीके की ताकत आजमाने के लिए बहुत सारे गेम ऑर्गेनाइज कराए जाते थे जिसमें सैनिक और योद्धा अपने शरीर की ताकत आजमाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, कुश्ती करते थे और बहुत सारे गेम खेला करते थे। अब ये तो बात हुई आर्म रेसलिंग के पुराने इतिहास की। अब बात करते हैं आर्म रेसलिंग का मॉडर्न रूप कहां से स्टार्ट हुआ। मॉडर्न आर्म रेसलिंग का दौर 1950 में शुरू हुआ था जब अमेरिका ने आर्म रेसलिंग से रिलेटेड कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना शुरू किए। 1962 में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज पहली बार हुआ और इसी चैंपियनशिप के द्वारा इस खेल को ग्लोबल पहचान मिलना शुरू हुई। जॉन्स ब्रेन जैसे लेजेंड ने इस खेल को बहुत पॉपुलर किया और आर्म रेसलिंग को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के रूप में स्थापित किया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अमेरिका में आर्म रेसलिंग का ट्रेंड अच्छा खासा शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं कि अमेरिका से इंडिया में आर्म रेसलिंग का ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ। आर्म रेसलिंग का अमेरिका से इंडिया में आने के पीछे बहुत सारे रीजन है। ज्यादा डीपली तो नहीं जाऊंगा लेकिन 5-6 रीजन ऐसे मैं मोटे मोटे आपको बता दूं जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगा। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल मीडिया और इंटरनेट का इफेक्ट। अमेरिका में आर्म रेसलिंग काफी पुराना स्पोर्ट है और काफी कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेला जाता है। जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ा तो इंडिया में भी अमेरिकन इवेंट्स और टूर्नामेंट को फॉलो करना और उसे देखना आसान हो गया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने भी आर्म रेसलिंग को इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर किया है क्योंकि आजकल आप इंस्टाग्राम पर देख रहे होगे बहुत सारी आर्म रेसलिंग की वीडियो, बहुत सारे आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग की वीडियो ट्रेंड पर चल रही हैं। तो ये सारी चीजें देखकर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि आर्म रेसलिंग का ट्रेंड अमेरिका से इंडिया में आने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रीजन है जो है एक फिल्म जिसका नाम है ओवर द टॉप, जो लॉन्च हुई थी 1987 में। सिल्वेस्टर स्टैलोन की ये फिल्म थी जो आर्म रेसलिंग के ऊपर बेस्ड थी और इस फिल्म ने इस स्पोर्ट को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया। इंडिया में भी ये फिल्म यूथ के बीच में खूब देखी गई जिससे आर्म रेसलिंग का क्रेज बढ़ गया। इस तरह हम इस चीज को भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट और टूर्नामेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कंपटीशन जैसे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग और प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग पॉपुलर हुई तो इंडियन प्लेयर और ऑडियंस ने भी इसे देखना और इसे फॉलो करना और इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब देखो ग्लोबल कंपटीशन होना भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इंडिया में आर्म रेसलिंग का ट्रेंड शुरू होने में। आजकल आप अपने आसपास के एरिया में देख रहे होंगे कि आर्म रेसलिंग का एक लोकल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने लगे हैं। कोई फेमस रेस्टोरेंट या फिर कोई फेमस प्लेस है वहाँ के मालिक आर्म रेसलिंग का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है जो कि एक छोटे बेस पर होता है ऑफ कोर्स। लेकिन हैरानी वाली बात यह है उसमें भी काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं और बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो उन सारे प्लेयर्स को देखने आते हैं। देखो 5वां रीजन ये भी हो सकता है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का कल्चर, क्योंकि इंडिया में आजकल बॉडी बिल्डिंग का भी क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये जो स्पोर्ट है हमें बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा मोटा रीजन हो सकता है कि आर्म रेसलिंग को इंडिया में वायरल होने का। खैर यही तो कुछ वैलिड रीजन जिससे हमें साफ साफ दिखता है कि अमेरिका से इंडिया में आर्म रेसलिंग किस तरीके से आई। अब देखो क्रेज तो आर्म रेसलिंग का इंडिया में अच्छे तरीके से आ गया है, तो क्या आपने कभी सोचा कि आर्म रेसलिंग को तुम ऐसा करियर ऑप्शन रख सकते हो?
मतलब आर्म रेसलिंग को आप फुल टाइम करके अपना करियर में अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो या फिर नहीं। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें उन लोगों की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा जो ऑलरेडी आर्म रेसलिंग में मास्टर हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, इंटरनेशनल चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, उन लोगों की लाइफ के बारे में जानना होगा। तो ऐसे मैंने 5-6 प्लेयर की लिस्ट बनाई है जो इंडिया में हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आर्म रेसलिंग खेल चुके हैं। नंबर फर्स्ट पे आते हैं राहुल पेनिकर। राहुल को इंडिया में आर्म रेसलिंग का टॉप एथलीट माना जाता है। केरला में राहुल ने नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बहुत सारे मेडल जीते। राहुल ने 2016 और 2017 में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया था और 2020 में इन्होंने लॉरी व्हील्स के साथ एक शानदार सा मैच को जीतकर इंटरनेशनल रेगुलाइजेशन को हासिल किया। नंबर 2 पे आती है चेतना शर्मा। जी हाँ, इस फील्ड में लड़कियां भी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर आर्म रेसलिंग खेल चुकी हैं। चेतना शर्मा एक टॉप फीमेल आर्म रेसलर हैं जो कई नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स जीत चुकी हैं। इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी अचीवमेंट और अपने गेम से फीमेल आर्म रेसलर को, जो फीमेल्स आर्म रेसलर में करियर बनाना चाहती हैं, उन्हें एक नया रूट दिया है। चेतना ने कई बार वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फाउंडेशन के कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। ऐसे ही प्रामित सेन, सचिन गोयल और मनीष कुमार, इन जैसे कई प्लेयर्स ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप को जीता है और इंडिया का नाम रिप्रेजेंट किया है। खैर, ये तो थी उन लोगों की बात जिन्होंने आर्म रेसलिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करके फुल टाइम आर्म रेसलिंग कर रखी है। बट अब हम बात करते हैं कि आप या हम में से लोग एज अ करियर ऑप्शन आर्म रेसलिंग को लेके चलते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। देखो, तुम अगर फुल टाइम आर्म रेसलिंग को एज अ करियर ऑप्शन लेके चलोगे तो सबसे पहला तरीका है पैसे कमाने का, वो है सोशल मीडिया। आप अपनी स्ट्रेंथ को इतना तगड़ा बना लो कि तुम किसी भी लोकल कंपटीशन में जा रहे हो तो आप अपने ओपिनियन को बीट कर दो, उसकी रील शूट करो, सोशल मीडिया पे डालो। जब आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, आपकी फेस वैल्यू बन जाएंगी, तब आपको कमाई होगी स्पॉन्सरशिप के थ्रू। अब जिस किसी को भी नहीं पता स्पॉन्सरशिप क्या होती है, ब्रांड्स होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को आपकी स्टोरी के थ्रू प्रमोट कराती है और वो आपको पे आउट करती है। अब पे आउट कितना करती है वो डिपेंड करता है आपकी फेस वैल्यू कितनी है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपके रियल ऑडियंस कितनी है। तो नंबर 1 तरीका है सोशल मीडिया पैसे कमाने का। अब दूसरी बात आती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलना। अब आपकी स्ट्रेंथ इतनी सही होगी कि आपके आसपास लोकल जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उसमें आप हर एक को बीट कर रहे हो, तो आपको अब जरूरत है नेशनल लेवल पर खेलने की। अब जैसे ही आप नेशनल लेवल पर खेलेंगे तो आपकी फेस वैल्यू और बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स और ज़्यादा गेन होंगे। तो अब आप अगर नेशनल लेवल पर खेलकर जीत गए हैं तो अब आपको ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की, जिसे कहते हैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग। अब वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग में प्राइज मनी कितनी होती है, इसका आइडिया तुम इस तरीके से लगा लो कि जब 2017 में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग हुई थी, अब से कितने साल पहले की बात है, तो उसमें $236,000 सभी आर्म रेसलर को बांटे गए थे। यानी कि विनिंग प्राइज को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को अलग दी जाते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबको मिला के $236,000 इन्वेस्ट किए गए हैं और ये गूगल के अकॉर्डिंग है। तीसरा तरीका है पैसे कमाने का, कोचिंग। अगर आप आर्म रेसलिंग में तगड़े हो चुके हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हो, तो अब आप अपने छोटे बंदों को एज अ कोच बनकर उनसे फीस लेकर पर मंथ की आप उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर उस तरीके से भी पैसे कमा सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं आर्म रेसलिंग को अगर आप एज अ करियर ऑप्शन लेके चलते हो तो इसी तरीके से कुछ आप पैसा कमा सकते हो। अब चलो बात करते हैं फुल टाइम आर्म रेसलिंग की लाइफ का रियल सिनेरियो। देखो, इंडिया में अभी इस वक्त काफी सारे ऐसे आर्म रेसलर हैं जो फुल टाइम आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और वो अभी भी फाइनेंशियली चैलेंज को फेस कर रहे हैं। काफी सारे जो आर्म रेसलर हैं उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया था कि एज अ हॉबी आर्म रेसलिंग को स्टार्ट करा, साइड वाइज जॉब या बिजनेस करा, लेकिन जब वो अच्छे खासे पॉपुलर हो गए, उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलने लगी, तब वो फुल टाइम आर्म रेसलिंग में आ गए। देखो, आर्म रेसलिंग के जो किंग है वो 2 लोगों को कहा जाता है। नंबर 1 है डेवन लेडर और दूसरे हैं जॉन ब्रेन्स। भाई ये तो अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंटली विनिंग कर रखी है, अच्छे खासे फॉलोवर अचीव कर रखे हैं, अच्छी खासी अपनी फेस वैल्यू बना रखी है, जिसके थ्रू इन्हें अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो इंडिया में भी जो भी बंदा आर्म रेसलिंग को एज अ करियर ऑप्शन लेके चल रहा है तो इनके बताए गए रास्ते पर चलकर इन जैसा बनने की कोशिश कर सकता है। खैर, यही सारा ज्ञान था मेरे पास आर्म रेसलिंग से रिलेटेड। वेल, एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना करियर किसी भी काम में बना सकते हो, बस उस काम में अपना 100% दो। मतलब कोई काम गलत नहीं होता है, कोई काम सही नहीं होता है, बस अपना 100% देने की जरूरत होती है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।